अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा सुल्तान को एक ख्वाब आ रहा होता है जिसमें वो जंगल में भाग रही होती है और उसे कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही होती है। भागते भागते वो एक जगह पहुंचती है जहां इब्नुल अरबी और कुछ आदमी बैठे होते हैं। हलीमा इब्नुल अरबी का हाथ चूमती है। इब्नुल अरबी कहते हैं, बैठ जाओ बेटी। हलीमा सुल्तान बैठती है तो एक रोते हुए बच्चे को देखकर पूछती है, हजूर ये मुकद्दस बच्चा कौन है? इब्नुल अरबी कहते हैं, यह मुकद्दस और बहादुर बच्चा आपका बेटा उस्मान है हलीमा खातून। इन ज़मीनों पर बहुत से बहादुर आदमी आए और चले गए। उस्मान उन सब में से एक मुकद्दस आदमी होगा इंशाअल्लाह। उस्मान एक चिनार के दरख्त की तरह होगा जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। हमारे पैगंबर ने फरमाया था कि कॉन्स्टेंटिनिया यकीनन फतह होगा और जो कमांडर उसे फतह करेगा वो कमांडर ऐसा होगा जैसे कि एक फ़ौज। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप उस्मान जैसे बहादुर आदमी की माँ हैं। फिर इब्नुल अरबी खड़े हो जाते हैं और उस बच्चे को उठाकर हलीमा के हवाले कर देते हैं। इतने में हलीमा की आंख खुल जाती है। फिर हलीमा दुआ मांगती है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा मुकद्दस ख्वाब दिखाया। मुझे इस मुकद्दस बच्चे को अच्छे तरीके से परवान चढ़ाना नसीब फरमा। इतने में गुंदस भागता हुआ आता है और कहता है, वालिदा बाबा आ गए हैं। कुछ देर बाद अर्तुगरुल और सुंगर तेकिन मरकजी खेमे में दाखिल हो जाते हैं। फिर आयमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तुम दोनों को इकट्ठा देखा। अब गुंदोगदो और धुंधार को देखना बाकी है। अर्तुगरुल कहता है, इंशाल्लाह आप उन्हें जल्द देखेंगी वालदा। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में हकीम अर्तुग गुनल्ब को बता रहा था कि कैसे अल्लाह की मदद और अर्तुगरुल साहब की बहादुरी से हमने ये किला फतह किया था। यह सुनकर गुनल्ब कहता है, अर्तुगरुल साहब मेरी सोच से भी ज़्यादा मजबूत निकले हैं। एक किले का कमांडर होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ। हकीम अर्तुग पूछता है, आप किले के कमांडर कैसे बने? गुनल्ब कहता है, यह काम मुझे विरासत में मिला था, लेकिन जब सुल्तान अलाउद्दीन और उनके भाई इज़्ज़तीन के दरमियान तख्त की लड़ाई शुरू हुई तो हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमने सुल्तान अलाउद्दीन का साथ दिया था, जिसके बाद मेरे बाबा, मेरी वालदा और बहन भाइयों को मार दिया गया था। हकीम अर्तुग पूछता है, आप कैसे बच गए? गुनल्ब कहता है, मुझे अमीर सादतीन ने बचाया था और एक बाप की तरह पाल कर मुझे बड़ा किया। मैं हमेशा रियासत, सुल्तान और अमीर सादतीन के साथ वफादार रहा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसे ही वफादार रहूंगा। यह सुनकर हकीम अर्तुग किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। काई कबीले में सब इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। आयमा खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम एक दफ़ा फिर गद्दारों के जाल से निकल आए हैं और इकट्ठे हो गए हैं। फिर अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, अब रियासत पर गिदड़ों ने कब्जा कर लिया है और हुक्मरानी नाअहल लोगों के हाथ में चली गई है, इसलिए अब हमें हिजरत करके सोगढ़ की तरफ जाना होगा। वो इलाका हमें मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन ने सौंपा था। यह सुनकर तुर्गत और बामसी खुश हो जाते हैं। सुंगर तेकिन कहता है, लेकिन सोगढ़ को अपना घर बनाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तुर्गत कहता है, हालांकि सोगढ़ को सुल्तान अलाउद्दीन ने फतह करके वहां पर अपना टैक्स नाफिज कर दिया था, लेकिन अभी भी वो इलाका बलैजे के गवर्नर के कंट्रोल में है। बामसी कहता है, बलैजे का गवर्नर अपने बेटे का इंतकाम भी लेना चाहता है। यह सोचकर मैं पुरजोश हूँ, लेकिन असलहान कुछ परेशान थी। तुर्गत कहता है, इंशाल्लाह हम अपनी ताकत से सोगढ़ ले लेंगे। जावदार कबीला अपने खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ है सरदार। फिर अर्तुगरुल कहता है, आप जल्द से जल्द हिजरत की तैयारियां शुरू कर दें। दूसरी तरफ जहन्नम के जंगजुओं ने अहमद के हाथ बांध कर एक तरफ बिठाया हुआ था। कुछ देर बाद उनका कमांडर कहता है, क्या हुआ पुरजोश गवर्नर, हमने तुम्हें कुचल दिया है? क्या इस तरह तुम हमारे साथ शामिल होने वाले थे? फिर वो सब हंसने लगते हैं। अहमद भी हंसने लगता है और फिर कहता है, तुम सोच रहे हो कि तुमने मुझे कुचल दिया है? मैं इस हाल में भी तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ। यह सुनकर वो सब दोबारा हंसने लगते हैं। फिर उन जंगजुओं का कमांडर कहता है, हमने तुम्हें बहुत ज़ोर से मारा था, लाजमी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अहमद कहता है, अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो अकेले आकर मुझसे लड़ो। आदमी कहता है, मेरे ख्याल में तुम दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकोगे और मरना पसंद करोगे। यह सुनकर अहमद कहता है, तो फिर मुझे मार दो अगर मार सकते हो तो, लेकिन इतने बहादुर बनो कि अकेले मुझसे लड़ो, अपने आदमियों के साथ नहीं। फिर हम देखेंगे कि तुम कितने मजबूत हो। यह सुनकर वो आदमी कहता है, खोलो इसको। फिर अहमद के हाथ खोल दिए जाते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
इस तरह अहमद उसे गिरा देता है और फिर बाकी आदमियों को कहता है, जब तक हम तुर्कों को इन ज़मीनों से भगा नहीं देते तुम सब मेरी कमांड में हो। क्या तुम तुर्कों से इंतकाम लेना चाहते हो? सब कहते हैं हाँ। अहमद कहता है, क्या तुम लोग तीतन का बदला लेना चाहते हो? सब दोबारा कहते हैं हाँ। फिर अहमद कहता है, तो फिर तैयार हो जाओ, हम बलाचे के गवर्नर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में एक खुफिया आदमी हकीम अर्तुग के पास पहुंचता है और उसे एक हाथ देते हुए कहता है, मेरे गवर्नर की तरफ से अर्तुल साहब को सलाम है। हाथ देकर वो आदमी वापस चला जाता है। हकीम अर्तुग हाथ खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, शहजादा किरज अरसलान और उनकी वालदा मलिका खातून को अल्तुनबा अनकरा के किले की तरफ ले गया है। हमारे ख्याल में उनको कत्ल कर दिया जाएगा। सुल्तान की वसीयत और हमारी रियासत की खुशहाली की खातिर अर्तुल साहब पर एक अहम जिम्मेदारी आती है। खत पढ़कर हकीम अर्तुग कहता है, अर्तुल साहब को जल्द हरकत में आना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये कहकर हकीम अर्तुग किले को दुमरुल के हवाले करके कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ गुनल्प अपने कमरे में मौजूद था। फिर वो एक संदूक खोलकर उसमें से एक कुरान पाक निकाल लेता है। फिर उसे एक ख्याल आता है जिसमें उसके सब प्यारों को कत्ल कर दिया गया था। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में कमांडर आयदोमोश इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और उसे बताता है, अर्तुग बे छुप कर किले से निकल गया है। मेरे ख्याल में वो कबीले की तरफ जा रहा है। गुनल्प कुरान पाक चूम कर एक तरफ रख देता है और फिर कहता है, वो लाजमी अर्तुल के पास जा रहा होगा, वो कुछ करने वाले हैं। मेरा घोड़ा तैयार करो, हम अर्तुग का पीछा करेंगे। दूसरी तरफ असलहान हिजरत के फैसले से खुश नहीं थी और तुर्गत को इस बारे में बताती है। तुर्गत उसे समझाते हुए कहता है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्तुल साहब एक दफ़ा फैसला कर लें तो वो पीछे नहीं हटते। इंशाल्लाह हम सोगट को भी अपना घर बना लेंगे। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अर्तुल को बताती है कि मैं कुछ वक्त से महसूस कर रही थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर ये बेटा हुआ तो ये उस्मान होगा। यह सुनकर अर्तुल बहुत खुश हो जाता है। फिर हलीमा अर्तुल को ख्वाब के बारे में बताती है कि इब्नुल अरबी ने उस्मान को उठाकर मेरे हवाले किया था और उन्होंने कहा था कि उस्मान एक अजीम इंसान होगा जो दुनिया को फतह करेगा। अर्तुल कहता है, अल्लाह करे कि उस्मान हमारी नई ज़मीन पर पैदा हो और सूरज की तरह हमारे ऊपर चमके इंशाअल्लाह। इतने में हाइमा खातून भी इजाज़त लेकर अंदर आ जाती हैं। अर्तुल उन्हें भी खुशखबरी सुनाता है तो वो भी बहुत खुश हो जाती हैं। फिर अर्तुल कहता है, इस खुशी में दुम्बे ज़बा करके बांट दें, मकरूज़ों के कर्ज चुका दें और जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े पहना दें। बहुत जल्द हम एक बड़ी दावत का भी इंतज़ाम करेंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। हकीम अर्तुग काई कबीले में अर्तुल के पास पहुंच गया था। अर्तुल पूछता है, खैर है अर्तुग साहब? हकीम अर्तुग कहता है, सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से एक कासिद आया था, वो ये खत देकर गया है। खत पढ़ने के बाद अर्तुल कहता है, वो शहजादा किरज अरसलान और उसकी वालदा को कत्ल करने वाले हैं, उनको अल्तुनबा लेकर जा रहा है। फिर अर्तुल के ज़हन में वो ख्याल आता है जब सुल्तान उसे अपनी वसीयत के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि वक्त आने पर शहजादा किरज अरसलान का साथ देना। इसके बाद अर्तुल कहता है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हकीम अर्तुग कहता है, लेकिन हम अनकरा किले में दाखिल नहीं हो सकते। अर्तुल कहता है, हम उन्हें अनकरा किले पहुंचने से पहले ही पकड़ लेंगे। फौरन सिपाहियों को तैयार करें। तुर्गत और बामसी भी मेरे साथ जाएंगे। हकीम अर्तुग कहता है, सरदार, मुझे पता चल गया है कि गुनल्प कोपिक का इतना वफादार क्यों है। आप सही कह रहे थे कि उसकी नीयत ठीक है। उसका वालिद किले का कमांडर ताई बे था। सुंगर तैकिन कहता है, मुझे याद है, उन्होंने मेरे बाबा के साथ मिलकर जंग लड़ी थी। वो रियासत के साथ बहुत वफादार थे। हकीम अर्तुग कहता है, उसके सारे ख़ानदान को सुल्तान अलाउद्दीन का साथ देने की वजह से कत्ल कर दिया गया था। फिर सादतीन ने गुनल्प को पाल कर बड़ा किया, इसी वजह से वो कोपिक का इतना वफादार है। लाजमी उसे कोपिक के गंदे कामों का पता नहीं होगा।
ارطغرل کہتا ہے یا تو اسے پتہ چل جائے گا یا پھر وہ اپنا سر کھو دے گا ارطغرل صاحب، آپ وہی کریں جو ضروری ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔